तो दोस्तों, मैं आजकल ये किताब पढ़ रहा हूँ। इसका नाम है थिंक। इसको लिखा गया है साइमन ब्लैकबर्न ने। तो ये किताब जौन सी है, ये फ़िलासफ़ी का फ़लसफ़े का 101, इसका इंट्रोडक्शन टू फ़िलासफ़ी जिसे कहेंगे, ये वो है। तो इस किताब को 8 हिस्सों में ब्रेकअप किया गया है, इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो इसके अंदर जो ऑथर है वो मुख्तलिफ़ फ़िलोसॉफ़िकल फ़लसफ़े के टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करता है। तो सबसे पहला टॉपिक जो है वो है नॉलेज, इल्म, ज्ञान हिंदी में जिसे कहेंगे। तो जौन सा ऑथर है वो स्टार्ट ऑफ करता है नॉलेज के चैप्टर में कि नॉलेज की जो फ़िलासफ़ी है वो हम कैसे समझते हैं। तो ऑब्वियसली नॉलेज के बारे में तो लोग हज़ारों सालों से सोच रहे हैं। हमारे खिते में, साउथ एशिया में, आप वहाँ की हिस्ट्री फ़िलासफ़ी पढ़ लें तो बहुत देर से, एंशिएंट ग्रीक से पहले के भी हम सोच रहे थे। लेकिन अब ऑब्वियसली ये थोड़ी वेस्टर्न बुक लिखी गई है, तो वेस्टर्न हिस्ट्री को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए जो ऑथर है वो शुरू करता है रिलेटिवली नियर हिस्ट्री में से, वो है रेने डेकार्ट। और रेने डेकार्ट जो थे वो एक साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, पोलीग्लॉट थे। अगर आपने XYZ एक्सिस पढ़े हैं अपनी मैथमेटिक्स के कोर्सेज में तो उन्हें कार्टेशियन एक्सिस कहा जाता है। कार्टेशियन एक्सिस जानते हैं वो रेने डेकार्ट के नाम से। खैर, डेकार्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि डेकार्ट जिस वक्त में थे उस वक्त थोड़ा मज़हब का और साइंसी जो इनकलाब था, साइंटिफिक रेवोल्यूशन जिसे कहते हैं, जिसके अंदर साइंस को बहुत आगे लेके आया जा रहा था और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे थे। गैलीलियो, कोपरनिकस, न्यूटन भी उसी में आएंगे। तो ये सारी यह चीज़ें आ रही थी और हम दुनिया को एक साइंटिफिक तरीके से समझ रहे थे। तो इसी के अंदर इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत जौन सी थी वो थे रेने डेकार्ट। अब डेकार्ट जो से थे वो एक बहुत ही पक्के डिवोटेड क्रिश्चियन भी थे, कैथलिक भी थे। तो जो डेकार्ट है, अब वो कहते हैं भाई मैं तो साइंटिस्ट भी हूँ, मैं साइंस को भी मानता हूँ, लेकिन मज़हब की बहुत दुश्मनी चल रही है साइंस से इस वक्त। तो वो साइंस को और मज़हब को मिक्स करने के लिए, मिक्स भी नहीं बल्कि उनको थोड़ा सा हारमनी में लाने के लिए काम शुरू करते हैं। वो कहते हैं चलो सबसे शुरू कर, तो इसके लिए लिखते हैं 6 मेडिटेशंस जो उनके फ़िलोसॉफ़िकल काम है और उनको इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया है। तो और हालांकि मैंने वो 6 मेडिटेशंस भी पढ़ी नहीं, लेकिन उनको समराइज़ किया गया इस बुक में और मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जल्द पढ़ूँगा। तो इसके अंदर वो बेसिकली अपना फ्रेमवर्क ले डाउन कर रहे हैं, अपनी जिस तरीके से वो समझते हैं दुनिया को, तो उसको थोड़ा सा ले डाउन कर रहे हैं। तो वो कहते हैं कि पहली मेडिटेशन में वो कहते हैं कि अच्छा, अगर हमने साइंसी तरीके से समझना है दुनिया को तो हमें उसे कहते हैं, वो एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं एब्सोल्यूट डाउट, कि हर चीज़ को डाउट करो। तो वो कहते हैं कि अच्छा, हम ये दुनिया को समझते हैं अपनी सेंसेस से, अपने हाथ से, पाँव से, चीज़ों को टच करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, देख के, सुन के। कहते हैं लेकिन ये सेंसेस जौन सी हैं मेरी, इन्होंने मुझे बिट्रे भी किया हुआ है, इन्होंने पहले मुझे गलत भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप ये मुझे गलत सेंसरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये मुझे डिसीव कर रहे हैं, ठीक है, मुझे धोखा दे रहे हैं। अब जो आपको धोखा दे रहा है आप उसको क्यों दोबारा उस पर यकीन करोगे? तो वो कहता है कि भाई मैं अपनी सेंसेस पे भी नहीं यकीन करता अब, ठीक है, सेंसेस को भी निकाल फेंका। तो उसने कहा लेकिन फिर भी ये दुनिया मुझे दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, सूंघ सकता हूँ, टेस्ट कर सकता हूँ, छू सकता हूँ, तो ये क्या चक्कर? तो अब वो क्योंकि एब्सोल्यूट डाउट में हम फिर रहे हैं, तो डेकार्ट कहता है कि भाई इसका मतलब है कि कोई डीमन होगा जो मुझे ये चीज़ें, क्योंकि मैं डिसीव हो रहा हूँ अपनी सेंसेस से, वो मुझे ये चीज़ें फीड कर रहा है, ठीक है। तो वो एक डीमन को इंट्रोड्यूस कर लेता है इसमें। तो कहता है क्योंकि मुझे डिसीव कर रहा है, और खुदा जौन सा है, भगवान जौन सा है, वो तो डिसीव नहीं करेगा मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये कोई और चीज़ है जो मुझे डिसीव कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे उनकी पहली मेडिटेशन ख़त्म होती है और उसके बाद दूसरी मेडिटेशन में एक बड़ा अहम एक फ्रेज़ है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। वो यहाँ पे है, उसकी सारी समरी जौन सी है, वो जो बुक वाले ऑथर है वो ऐसे डिस्क्राइब करता है कि भाई सारी जो सी सेकंड मेडिटेशन है वो है आई थिंक देयरफॉर आई एम।
वो कहता अच्छा जी ये जो सा पहला वो डीमन जिसकी हम बात कर रहे थे, भूत पिशाच, जो से भी ट्रांसलेट कर लो, तो वो कहता है ये सा डीमन है, ये तो मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मुझे बहका रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन ये कभी भी मुझे उस हद तक धोखा नहीं दे सकता, उस हद तक मेरी सेंसेस को डिसीव नहीं कर सकता कि मैं इस हद पे आ जाऊं कि मैं समझूं कि मैं हूं ही नहीं। ठीक है, थोड़ा समझने की बात है कि उस हद तक ये डीमन मुझे नहीं लेके जा सकता कि मैं समझूं कि मैं हूं ही नहीं, कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मुझे डीमन कह सकता है कि भाई तू 10 फीट का या तू 2 फीट का, ठीक है, या तू गोरा है या तू काला है, तो जो भी है, मतलब कि इन चीज़ों में मुझे डिसीव कर सकता है, लेकिन मुझे ये कभी भी नहीं मनवा सकता वो कि मैं एग्जिस्ट नहीं करता। और उसकी वजह ये क्योंकि मैं सोच रहा हूँ तो मैं हूँ। ठीक है, आई थिंक देयर फॉर आई एम। तो यहाँ पे उसका लॉजिक ये बनता है, वो कहता है कि पहले तो मैंने सारी दुनिया को मानना बंद कर दिया कि मैं अपने, क्योंकि हम बेसिस बनाने की कोशिश कर रहे हैं नॉलेज की। तो डेकार्ट कहता है कि पहले तो मैंने अपनी सेंसेस को मानना बंद कर दिया, अब मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ें ये फीड तो हो रही हैं। अब ये फीड जो सी हो रही है कौन कर रही है, कोई डीमन कर रहा है, क्योंकि खुदा या आपका गॉड जो है वो तो आपको डिसीव नहीं करेगा, वो तो रहा ना करने से। लेकिन ये जो सा डीमन है ये मुझे जितना मर्जी डिसीव कर ले, उस हद तक डिसीव नहीं कर सकता जी कि मैं समझूं कि भाई जी मैं तो हूँ ही नहीं, मैं हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं सोचता हूँ तो मैं हूँ। तो ये बनती है इसका तोड़ या जोड़, जो भी कह लो। खैर ये भी तक मैंने यहाँ तक पढ़ा, जैसे मैं और पढ़ता हूँ, मज़ीद पढ़ता हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आपको पसंद आया तो मैं यूट्यूब, ट्विच, टिकटॉक, इंस्टाग्राम सब पे ही हूँ जी, फॉलो कीजिएगा। अगली दफ़ा मिलते हैं।